नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। जब एक कोयल ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में असली दुख क्या है। दोस्तों, ये कहानी कोयल और भगवान शिव जी की कहानी है। शिव जी किस तरीके से कोयल को समझाते हैं कि संसार में असली दुख क्या होता है और उस दुख को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कहानी को अधूरा छोड़ करके वीडियो को स्किप करके आगे मत जाइएगा। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कोयल अपना प्रश्न लेकर के भगवान शिव के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँचती है। भगवान शिव कहते हैं कि अरे कोयल, कैसे आना हुआ, सब कुशल तो है ना। तब कोयल कहती है कि हाँ प्रभु, हम तो कुशल हैं, लेकिन हम जिस नगर में रहते हैं उस नगर के निवासी सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, लेकिन हमें दुखी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हर दुखी व्यक्ति एक दूसरे से अपना दुख व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि हम सबसे बड़े दुखी हैं। हमें इस दुनिया में इतना बड़ा दुख है कि शायद किसी को नहीं होगा। इतने बड़ी दुनिया में जितना बड़ा दुख है वो दुख हमको ही है। दूसरा उसके दुख को सुनता है तो वह भी अपने दुख को सुनाने लगता है और कहता है कि तुझे दुख क्या है, इस दुनिया में तो सबसे बड़ा दुखी तो हम हैं। प्रभु, मैं ये सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि आखिर इस दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, जो हर व्यक्ति एक दूसरे से कह रहा है कि हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। वो कह रहा है कि हम सबसे बड़े दुखी हैं, दूसरा कह रहा है कि हम सबसे बड़े दुखी हैं। प्रभु, इन सब के दुखों को सुन करके मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ। प्रभु, मैं इसी प्रश्न को लेकर के आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया करके मेरी शंका का समाधान करें और प्रभु हमें समझाएं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। ये जानने के लिए हे भगवान भोलेनाथ, मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ। दोस्तों, उस कोयल की बात को सुन करके भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे कोयल, तू चिंता मत कर, हम तुझे जरूर बताएंगे और समझाएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, यानी असली दुख क्या है। हे कोयल, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से तू समझ जाएगा कि संसार में असली दुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे कोयल, भगवान शिव कहते हैं कि हे कोयल, अब जो कहानी मैं तुझे सुना रहा हूँ उस कहानी को बड़े शांत मन से और चित लगा करके सुनना। तो दोस्तों, जो लोग भी यहाँ तक हमारी कहानी को सुनते आए हैं, कृपया करके कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है। चलिए बात करते हैं आगे की कहानी की। दोस्तों, भगवान शिव उस कोयल को कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने से पहले उस कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आप सबने सुनी होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में जानेंगे। तो भगवान शिव उस कोयल को कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप लोग भी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था समर सिंह। दोस्तों, समर सिंह बड़ा ही आलसी था और अपने जीवन से बहुत ही निराश था, और उसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छा नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन समर सिंह कुछ नहीं कहता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वे कुछ भी नहीं बता पाता था। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि मैं कुछ नहीं करता। वे हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता
ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी भी किसी के सामने भी नहीं जाता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा। उसको लगने लगा कि मैं धरती का बोझ हूँ, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपाते हुए घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप वो उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका भी बताता है। बल्कि आप दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वे कहता है कि हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अभी तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरे दुख मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। समर सिंह की यह सारी बातें सुन करके बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं। आगे समर सिंह बौद्ध भिक्षु से अपने सारे दुख की बातें उनको बताता है और कहने लगता है कि हे महात्मा, आप मेरी बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, समर सिंह की यह बात सुन करके वो बौद्ध भिक्षु और मुस्कुराने लगे और समर सिंह से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उस बौद्ध भिक्षु की यूं बातें सुन करके समर सिंह थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझते तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखलाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उस व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत ही निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। समर सिंह ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। जो लोग उससे पहले नफरत किया करते थे, उसे नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वो अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे समर सिंह के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। समर सिंह के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतने खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा।
दोस्तों, समर सिंह को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। समर सिंह ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाया ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे जैसे उसके मित्र उससे कहते थे, वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वे केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिसके कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्द से जल्द और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वे उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन की बात है, समर सिंह अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे उस गुरुवर का आश्रम दिखाई दिया। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उस बौद्ध भिक्षु को बताई। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में समर सिंह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैंने अपने दुखों से ये सीखा था कि केवल सोने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, ऐसा क्यों ना लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और अब आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद को ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। यह सोच करके जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों का महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। समर सिंह की यह सारी बातें सुनकर वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और समर सिंह से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वे बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें सही है, क्या वे असली दुख नहीं है। अब उसके मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे यही सब सोच ही रहा था कि तभी वे बौद्ध भिक्षु समर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वे बौद्ध भिक्षु समर सिंह से कहते हैं कि बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। समर सिंह ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो उस घड़े को पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वे गुरुवर को प्रणाम करता है और वहाँ से अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ समर सिंह व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिया है वो कर्ज उसने अपने मित्रों से ही लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो ये सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्जा वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब समर सिंह को एहसास हुआ कि
कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन समर सिंह के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर समर सिंह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वे जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभ चिंतक बने थे, वो सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण हो गया है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर समर सिंह के पिता ने समर सिंह से कहा कि बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दूंगा तो इस बीच में तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी, और यदि ये घर नहीं रहा हमारे पास तो हमें भी दर दर के ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर समर सिंह चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उस बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर समर सिंह के मन में एक बार फिर से उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी। वह समर सिंह तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और समर सिंह ने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वे बौद्ध भिक्षु समर सिंह की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। दोस्तों, अब समर सिंह के सब्र का बांध टूट गया और समर सिंह ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो बौद्ध भिक्षु समर सिंह से कहते हैं कि बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए समर सिंह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली और सच्चे मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे समर सिंह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य से करो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में ही रहोगे। दोस्तों, समर सिंह की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे उस पेड़ के पास लेकर पहुँचे। उन्होंने उस गड्ढे को खोदा और वे घड़ा निकाल करके उस समर सिंह के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वे घड़ा समर सिंह के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि लो, इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। लेकिन जब उसने अपने हाथों में लिए हुए उस घड़े को देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य ही हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्जा लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। समर सिंह ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया, अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की थी, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया था। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, समाज में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह है आपकी दौलत। जिस दौलत
को आप दान देना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से समर सिंह के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया था, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और समर सिंह का मन अब भी बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो तुरंत ही भागकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उस बौद्ध भिक्षु ने समर सिंह से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आज तुम पर आन पड़ी है? तब समर सिंह ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा है। तभी वह बौद्ध भिक्षु समर सिंह से कहते हैं कि बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी। यह सुनकर समर सिंह आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हो कि कभी भी मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु समर सिंह से कहते हैं कि बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आएगी। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चों तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती है और न ही किसी को बताकर आई है। उस बौद्ध भिक्षु के मुँह से यह सारी बातें सुनकर समर सिंह और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वे चुपचाप वहाँ से चला गया। उसका मन का वह खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद में उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया? अब उसके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उस बौद्ध भिक्षु की याद आई और वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच गया और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और समर सिंह से कहते हैं कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है दुख, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। यही हमारे जीवन का असली दुख है। तभी समर सिंह ने कहा कि महात्मा, मेरे उस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु समर सिंह से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि एक पल निकालकर एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर केवल दुख दुख कहकर ही चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा?
यह तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलने का प्रयास करते हैं तो दूसरी स्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम अपनी पहली समस्या का सामना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें दूसरी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक एक करके और अपने ऊपर ध्यान लगा के मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी समर सिंह बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तब यह बौद्ध भिक्षु समर सिंह के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने की। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान लगाते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं और फिर तुम चाहो तो इन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर समर सिंह ने गुरुदेव से कहा कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानना है शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वे बेकार के कामों में चली जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को बेकार के चीजों में लगाए रहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते। हम अब भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने उस कोयल के मन की जिज्ञासा को शांत की और उसे बताया कि इस संसार का असली दुख क्या है और लोग दुखी क्यों रहते हैं और जो दुखी हैं उसका समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उन दुख के क्षणों को सुख में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो यदि पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।